जी की भी बात ले ले, फिर आता हूँ आप लोग पास। पांडे जी ने मामला फंसा दिया है। अब मुझे तो 5 सेकंड का मुझे समय वकार दीजिए भाई तो के साथ सिंपैथी हो गई है मुझे। ओके वीरेन जी, ये उत्तर प्रदेश में गठबंधन की राजनीति हो रही है और ये राजनीति बड़ी दिलचस्प दौर में चल रही है। कल अखिलेश यादव के पीटीआई पर दिए गए इंटरव्यू के बाद ये मामला और दिलचस्प हो गया है। क्या आपको लगता है कि गठबंधन कोई गुल खिलाएगा या नहीं खिलाएगा? और ये संतोष पांडे ने आज ये क्या कह दिया? देखिए, एक चीज है कि जब भी चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, वो सीधी टक्कर भाजपा और समाजवादी पार्टी में होनी है। एक बात जो नई उभरी है इधर, वो सतीश चंद्र मिश्रा का ब्राह्मण सम्मेलन। अगर ब्राह्मण बीजेपी से अलग होता है तो ये चाहे कोई कितनों गठबंधन करे, बीजेपी को इस नुकसान की भरपाई करना कठिन होगा। अन्यथा बीजेपी के पास अनुप्रिया पटेल ही हैं, उनके साथ उनका गठबंधन होगा। राजभर हो सकता है अंतिम समय में चले जाएं, क्योंकि वो एमआईएम से जो है दूरी जैसी दिख रही है। अखिलेश यादव के पास लोकदल बहुत पुराना गठबंधन है और उसके बाद महान दल आ जाता है। कुछ राजभर की बात चल रही थी। अगर कांग्रेस चाहे तो वो गठबंधन कर सकती है। आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है, तो गठबंधन के इतनी सारी संभावनाएं हैं। एक छोटी संभावना और आ गई, निषाद पार्टी और मांझी के लड़के की पार्टी, वीआईपी पार्टी, वो भी कह रहे हैं कि हम निषाद वोट पर आएंगे। तो कई दावेदार निषादों के भी आ गए, उधर भी उनका सिंहासन डोल रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप देखें तो बीजेपी के पास हिंदुत्व तो सबसे बड़ा एजेंडा है, क्योंकि 2 साल से स्कूल बंद हैं, मिड डे मील भी नहीं है, प्रगति के विकास के तमाम कोई कहानी भी नहीं है, खाली इवेंट चल रहा है। चाहे जो कार्यक्रम हो उसको बढ़िया से बढ़िया सजाओ और लोगों को बताओ। शिलान्यास तो खूब हुए, उद्घाटन का नौबत नहीं आई अभी तक। तो ये भी एक देखना है कि प्रदेश की जनता को इससे कोई मतलब है कि नहीं। दूसरी बात कि महंगाई है, पेट्रोल डीजल की जो सबसे बड़ी बात है, बेरोजगारी की बात है, लोगों की नौकरियां नहीं हैं, उनका खर्चा कैसे चले, गरीबी बढ़ती जा रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, और कोरोना, ये अभी फिर एक लहर नहीं आई तो क्या होगा। इन सब पर भारी क्या हिंदू मुस्लिम ही चलता रहेगा या इन बातों पर भी चर्चा होगी? देखिए, सरकारों के लिए ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। एक साहित्यकार ने लिखा है कि गरीबी तरसती है एक निवाले के लिए और अमीरी आंखों पर खीरा लगाती है। तो सरकारों के लिए ये सामान्य सी बात है। जब तक सत्ता में नहीं रहेंगे तब तक वो गरीबी बड़ी दुहाई देंगे, फिर तो कहेंगे सत्ता में आने के बाद ये सब तो चलते रहता है, गरीबी है, कोई जादू छड़ी थोड़ी है खत्म हो जाएगी। लेकिन आप हिंदुत्व के एजेंडे पर लौटिए। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, बीजेपी का ये सबसे बड़ा हथियार है और बीजेपी इसी हथियार पर चलेगी। अब इस गठबंधन में जो एक महागठबंधन की बात आई, महागठबंधन क्या बंगाल की तरह होगा या बिहार वाला होगा, या जनता क्या समझेगी, और वोटों का बंटवारा कितना होता है, बहुत सारी चीजें हैं जी। लेकिन एक चीज राजनीति में आपने देखा होगा कि राजनीति में गठबंधन के पहले एक दूसरे को जूतियों में भर भर कर गोबर परोसने वाले लोग सत्ता की खातिर, एक खीर की खातिर एकजुट होकर एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं। ना उनकी नीति मिलती है, ना उनके संस्कार मिलते हैं, ना नियम मिलते हैं, लेकिन सत्ता की खीर खाने के लिए वो गठबंधन करने के तैयार हो जाते हैं। अब रामदास अठावले का यहाँ क्या है, वो भी आए दिन आते हैं कि तो कह रहे हैं बीएसपी का विकल्प बनेंगे। हाँ, हमें भी एक आध 2 सीट दो। लेकिन अब बड़ी सारी बातें हैं जी। लेकिन एक चीज ये जान लीजिए कि सरकारें सबका चरित्र एक जैसा होता है। मैनिफेस्टो में
बेरोजगारी की बात करते हैं, वो किसान के मुद्दों की बात करते हैं, आय दुगनी करने की बात करते हैं। जब से हम आप पैदा हुए, समझदार हुए, किसान की आय नहीं दुगनी हुई किसी की, खाली अफसरों की हुई, नेताओं की हुई। नेता 5 साल रहता है, अफसर 40 साल रहता है, वो ज़्यादा और दुगनी तुगनी भी कर लेता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। बहरहाल आज साहित्य में 4 लाइन कहूँगा जी। कि कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, और पापी मिलकर राज करें, साधु मांगे भीख। और सरकारों के लिए कहा गया है कि अक्सर विवादों में घिरी सरकार हो तुम, हाथ झाड़ू फूल हाथी सी सरकार हो तुम, और अपील नामों की दस्तखत मंजूर करवा दे, कंजूस खजांची मुनीमों की सरकार हो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक देने के लिए। मैं अमित पुरी को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। पुरी साहब, एक तो गठबंधन आपके लिए चुनौती